तो हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कि आपको टीएलएफ क्यों ज्वाइन करना चाहिए। अब फॉरएवर में तो बहुत सारी टीम्स हैं, लेकिन टीएलएफ ही क्यों? अगर आप टीएलएफ ज्वाइन करते हैं तो क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं? काफी लोग पूछते हैं कि मैम ठीक है, हम फॉरएवर तो स्टार्ट कर लें, लेकिन ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो आज सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर हम बात करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी कि आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि हम फॉरएवर से रिलेटेड बात कर रहे हैं। ठीक है? तो अभी यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी पार्टिसिपेंट्स में चाहूंगी कि आप सभी लोग एक बार ये शेयर करिए कि आप यहाँ पर कौन कौन से सिटी से बैठे हुए हैं। इससे पहले कि हम सेशन में आगे बढ़े, आप सभी लोगों से मैं चाहूंगी एक बार आप सभी लोग बताइए कहाँ कहाँ से आप हैं। बूंदी राजस्थान से, जालंधर से, हरिद्वार से, कानपुर से, हिमाचल प्रदेश से, झारखंड से, बरेली से, पंजाब से, गुजरात से, ठीक है, क्वेश्चन जोधपुर, ठीक है, जयपुर से, ठीक है। तो आप में से किसी ने पहले कोई बिजनेस ट्राई किया है या कोई बिजनेस करता है पैरेलली, या फिर आपके घर में कोई बिजनेस करते हैं? आपके घर में करता हो, आपने किया हो, या आपने कभी करने का सोचा हो, या आप पैरेलली कर रहे हो? अगर किया है तो आप मी लिख सकते हो, या कोई बिजनेस कर रहे हो तो आप वहां पे लिख सकते हो, जैसे दीपांशु ने लिखा है रेस्टोरेंट। तो अगर आपके घर में कोई बिजनेस है तो आप मी लिख सकते हैं, नहीं है तो नो नो लिख सकते हो। ठीक है? तो जो लोग लिख रहे हैं नो, तो आप में से जितने भी लोग नो लिख रहे हैं, कभी ना कभी तो आपने सोचा होगा कि लाइक कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करते। सोचा है? जैसे प्रतिभा भी लिख रही है नो, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है सुनीता जी घर पे, ओके, दीपांशु बोल रही है। तो जितने भी लोग अभी यहाँ बैठे हैं, लाइक 56 पार्टिसिपेंट अभी यहाँ हैं, तो हम सभी लोग कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये जरूर सोचते हैं जब हम कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं या कॉलेज पास आउट कर लेते हैं कि जॉब के साथ साथ में कोई साइड इनकम के लिए कोई साइड हसल स्टार्ट करते हैं। कभी कोई सोचता है मैं फ्रीलांसिंग करूँ, कभी कोई सोचता है कि क्यों ना मैं मेरा खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करूँ। हाउसवाइफ सोचती है कि क्यों ना घर में लाइक 2-3 घंटे फ्री रहते हैं तो घर में कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए फॉरएवर की बात नहीं कर रहे हम, ठीक है। थोड़ी देर के लिए अभी हम फॉरएवर की बात नहीं कर रहे, अभी हम नॉर्मल बात कर रहे हैं एक बिजनेस को लेकर। सभी सोचते हैं कि नहीं? यस और नो? अभी आपको किसी ने फॉरवर्ड बिजनेस अपॉर्चुनिटी बता दिया, कब किसी ने आपको टीएलएफ के बारे में बता दिया, तो आप अभी यहाँ सेशन में बैठे हैं, राइट। लेकिन इससे पहले कहीं ना कहीं आपने कोई ना कोई बिजनेस के बारे में जरूर सोचा होगा। कोई हाउसवाइफ है तो उन्होंने सोचा होगा कि क्यों ना घर में मैचिंग सेंटर स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। जैसे साड़ी वगैरह के साथ में जो मैचिंग के आइटम्स होते हैं वो स्टार्ट कर ले। किसी ने सोचा होगा कि साड़ी की शॉप स्टार्ट कर ले। किसी ने सोचा होगा क्यों ना एक ग्रोसरी स्टोर स्टार्ट कर ले। किसी ने सोचा होगा कि लाइक क्यों ना मैं बेकरी का काम स्टार्ट कर देता हूँ, एक छोटा सा शॉप रेंट पे ले लेता हूँ और बेकरी का काम स्टार्ट कर देता हूँ, है ना। जिससे कि घर के काम के साथ साथ में कुछ कुछ इनकम भी होने लगे, जैसे हाथ खर्चा निकलने लगे। तो चलिए आइए देखते हैं कुछ बिजनेसेस के बारे में। चाहे आप ग्रोसरी स्टोर खोलो, सॉरी, हाँ, आप कोई भी कुकीज का काम स्टार्ट करो, या फिर आप कोई ग्रोसरी स्टोर खोलो, चाहे आप क्यों ना नर्सरी का काम स्टार्ट करो, नर्सरी खोल लो, या फिर आप साड़ी का शॉप खोल लो। कोई भी दिमाग में आता है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या फिर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो भी हमारे मन में ना बहुत सारे डाउट चल रहे होते हैं। स्टार्ट करने के पहले क्या डाउट चलते हैं कि भाई काम चलेगा या नहीं चलेगा, है ना। अगर मान लीजिए आपने कभी बिजनेस के बारे में सोचा होगा कि मैं, चलो नर्सरी खोल लेता हूँ, चलो मैं कुकीज का शॉप खोल लेता हूँ, चलो मैं साड़ी के शॉप खोल लेती हूँ, तो सबसे पहले दिमाग में जो प्रॉब्लम्स आती है वो क्या आती है? करने के, जैसे शॉप खोल लिया तब अलग टाइप की प्रॉब्लम्स आएगी। शॉप नहीं खोला, कोई भी काम स्टार्ट नहीं किया, तो उससे पहले अलग टाइप की प्रॉब्लम्स होती। तो पहले प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। आपको क्या लगता है क्या क्या प्रॉब्लम्स आती अगर आपने कोई भी बिजनेस के बारे में सोचा है, जो कि सोचा ही होगा, राइट? तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आई होगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने सोची होगी? हाँ, सबसे पहले मनी मनी का प्रॉब्लम आता है। हाँ, शॉप का प्रॉब्लम आता है ना। और कि फंड कहाँ से आएगा। और बहुत बार जब हम हमारे लाइफ पार्टनर के साथ में शेयर करते हैं, हमारे स्पाउस के साथ में शेयर करते हैं, हमारी फ्रेंड के साथ में, पेरेंट्स के साथ में कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं कि लाइक मम्मी, घर में हम फ्री रहते हैं, हमारे घर में ये रूम खाली है, यहाँ से एक काम स्टार्ट कर लेते हैं। मैम ये, मम्मी ये काम स्टार्ट कर लेते हैं, पापा ये नहीं ये वाला काम स्टार्ट करते हैं। तो पेरेंट्स भी बोलते हैं कि अरे ये वाला प्रॉफिटेबल नहीं, ये वाला प्रॉफिटेबल है, ये कर, है ना। अलग अलग टाइप के आपको एडवाइसेस मिलते होंगे। यस और नो?
मैं बस आप लोगों से यही चाहती हूँ कि थ्रू आउट द सेशन आप सभी लोग पार्टिसिपेट करें। जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही आपको यहाँ पर सीखने को मिलने वाला है। और अगर मैं इसको यूट्यूब पर डालती हूँ, हो सकता है कि इसको मैं यूट्यूब पर भी अपलोड करूँ। तो आप लोग अगर मुझे यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो भी आप समझिए कि आप इस सेशन को ले रहे हैं, और चैट बॉक्स में इंटरेक्ट करते रहिए। क्योंकि जितना आप दिमाग खोलोगे, जितना इन चीजों के बारे में पार्टिसिपेट करोगे, जितना सोचोगे और इंटरेक्ट करोगे, उतना ही क्लैरिटी से आपको समझ में आएगा और एक राइट डिसीजन आप ले सकते हैं कि करना है या नहीं करना, राइट। तो सबसे पहले जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि चलो ये बिजनेस स्टार्ट तो कर ले, लेकिन कस्टमर आएंगे कि भी नहीं आएंगे, है ना। फिर कभी कभी लगता है कि चलो दिवाली पे स्टार्ट कर लेंगे, है ना। कभी लगता है कि भाई नवरात्रि में देखते हैं, जैसे अभी नवरात्रि आ रहे हैं, तो कभी कभी हमारे घर वाले बोलते हैं कि बेटा अभी नहीं, नवरात्रि में स्टार्ट करना, तब मुहूर्त अच्छा होता है कि नहीं होता है ऐसा। फिर कभी कभी लगता है, जो बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं कि स्टार्ट तो कर ले, लेकिन आसपास में कॉम्पिटिटर्स बहुत है। फिर शर्मा जी की शॉप अच्छी चलती, मेरी शॉप से कोई क्यों लेगा। उनकी शॉप का बड़ा नाम है, वो यहाँ पे 20 साल से हैं, 25 साल से हैं। इनकी बेकरी शॉप इतने टाइम से खुली हुई है, इनका टेस्ट लोगों के मुंह में जमा हुआ है, तो क्यों मुझसे लेंगे। जैसे हमारे यहाँ पे एक हलवाई है मथुरा लाल जी, तो उनका टेस्ट सबको बहुत अच्छा लगता है, सेव उनके यहाँ से ही आते हैं सब, मतलब जितने भी लोग हैं ज्यादातर लोग उन्हीं के यहाँ से लेते हैं, मिठाई उन्हीं के यहाँ से लेते हैं। तो अगर आपके आसपास में भी किसी की शॉप है, मिठाई शॉप है, और अगर आप मिठाई का काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो दिमाग में आता होगा कि मैं कर तो दूं स्टार्ट, लेकिन मार्केट में कंपटीशन बहुत है ना। लेकिन वाला जो है ना थॉट, सेकंड थॉट वो जरूर आता है। फिर दोबारा कोई बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं तो लगता है कि इसमें तो प्रॉफिट नहीं है, ये बिजनेस करते हैं। फिर किसी से डिस्कस करते हो, फिर कोई ना कोई बोलता होगा कि इसमें प्रॉफिट है, अरे ये मत करो इसमें प्रॉफिट नहीं है। फिर कभी कभी लगता है कि चलो अभी तो पैसा नहीं है, अभी थोड़ा टाइम जॉब कर लेते हैं, फिर 15 को सैलरी आएगी ना, तब करेंगे। होता है कि नहीं होता है ऐसा? यस और नो? घर पे आप सभी लोग जब डिस्कस करते होंगे, तब आपके पेरेंट्स, आपके सिस्टर, आपके सिबलिंग्स, कोई ना कुछ तो बोलता ही होगा। कभी फ्रेंड से भी डिस्कस करते होंगे तो वो बोलती होगी, या वो बोलते होंगे कि भाई तू ये काम जो स्टार्ट कर रहा है ना, इसमें इतना प्रॉफिट नहीं है। तूने वो न्यूज नहीं देखी क्या, अभी इसमें नहीं, इसमें तेरे को जो है काम करना चाहिए, इस इंडस्ट्री में तेरे को काम करना चाहिए, है ना। तो राय देने वाले आपको बहुत लोग मिलेंगे। कभी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोचोगे तो घर वाले बोलेंगे बेटा इसमें ना ज्यादा पैसा लगेगा, तो ऐसा काम स्टार्ट कर जिसमें कम से कम पैसों में स्टार्ट हो जाए और रिस्क भी ना हो। यस और नो? तो कर तो ले, फिर उसमें भी मम्मी मना कर देती है, पेरेंट्स ने मना कर दिया, फिर हमारे दिमाग में भी जैसे ही रात को सोने जाते हैं ना, तो दिमाग में हर दिन आइडियाज आते हैं। और एक सेकंड, क्या हो रहा है, एक मिनट। हाँ जी। तो जब भी सोने जाते हैं, हर टाइम जब बिजनेस दिमाग में चल रहा होता है, तो मन में लगता है कि बिजनेस स्टार्ट तो कर ले, लेकिन पैसा डूब गया तो। अगर स्टार्ट कर दूं और काम नहीं चला और पैसा डूब गया तो। कोई भी बिजनेस ले लो, चाहे फॉरएवर हो, चाहे कोई भी बिजनेस आपने पहले सोचा हो, या पैरेलली आप सोच रहे हो कि कुछ ना कुछ साइड बाय साइड करते, है ना। अभी थोड़ी देर के लिए फॉरवर्ड भूल जाओ, लेकिन कोई भी बिजनेस के बारे में अगर आप सोचते होंगे, तो हर बार दिमाग में यही बात आती है, चलो स्टार्ट तो कर लूं, लेकिन पैसा लगाने के बाद में डूब गया तो, काम नहीं चला तो, कॉम्पिटिटर्स बहुत है, मैं सरवाइव नहीं कर पाया मार्केट में, तो मेरा पैसा तो नहीं वेस्ट हो जाएगा, मुझे सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलिए, अब बात करते हैं, है ना। ये सारी प्रॉब्लम्स की तो हमने बात कर ली। अब बात करते हैं कि अगर आज आप फॉरएवर स्टार्ट करते, है ना, व्हाट इफ यू टेक डिसीजन एंड स्टार्ट एफएलपी टुडे, तो क्या हो। तो इससे पहले कि मैं आपको फॉरएवर क्या है क्या नहीं है ये सब बताऊं, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगी, है ना। फॉरएवर कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी चीजें आप कहीं ना कहीं यूट्यूब पर ऑलरेडी देख कर आए हो, है ना। या फिर आपके इमीडिएट अपलाइन ने आपको बता दिया होगा, जहां भी आपने पहली बार वेबिनार देखा होगा। तो आप सभी लोग इस बात से तो वाकिफ हैं कि भाई फॉरएवर क्या है, कैसे स्टार्ट हुई, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको शेयर कर देती हूँ
कि फॉरवर्ड में देखो, अगर आपको नहीं पता है, हालांकि आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो ब्रीफली आपको बता देती हूँ। दो तरीके से आप जो है यहाँ पर फॉरवर्ड स्टार्ट कर सकते हो। एक तो है कि भाई 5,000 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो, है ना। एक दूसरा तरीका है, ये विदाउट जीएसटी है ना, डिलीवरी चार्जेस और जीएसटी वगैरह हटाकर, तो 5500 का मिनिमम आपको बिलिंग करना है ना। फॉरवर्ड के हिसाब से 5,000 का होता है, लेकिन वो डिलीवरी चार्जेस वगैरह को हटा के होता है, ठीक है। तो इसको चलो 5500 लिख देते हैं, जिससे आपको क्लैरिटी रहे। तो दो तरीके से आप यहाँ स्टार्ट कर सकते हो। एक तो मिनिमम बिलिंग से, है ना, 5,500 रुपीज से आपने स्टार्ट कर लिया। एक दूसरा तरीका होता है कि भाई आप यहाँ पे जो है 2C से करके स्टार्ट करो, वन शॉट। तो बहुत बार क्या होता है ना, जो भी आपको पहली बार वेबिनार वेबिनार दिखाता है, या फिर आपने किसी और टीम से सुना हो फॉरएवर के बारे में, या फिर यूट्यूब पर कोई वीडियो देखी हो, तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि मैम किसी ने तो बोला था कि आईडी के 1,000 रुपए लगते हैं, किसी ने बोला था मैम आईडी के साथ हमें कुछ मिनिमम बिलिंग करनी है 1,500 रुपये की। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सबको कुछ अलग अलग इन्फॉर्मेशन है। हो सकता है किसी को राइट इन्फॉर्मेशन हो सकता है किसी को मिसगाइड किया गया हो सकता है कि आपको कोई कंफ्यूजन हो गया हो। तो यहाँ पे ब्रीफली मैं आपको बता दूं, दो ही तरीके से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। एक तो 5,000 रुपीज से, अगर आप कंफ्यूज हो, आपको लगता है कि बिल्कुल पैसा नहीं है, मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो एक 5,000 रुपीज का है प्लान फॉरवर में, क्योंकि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो देखो बिना पैसों के कुछ नहीं होगा। और दूसरा तरीका होता है 2CC से, जो है आप डायरेक्टली स्टार्ट करते हो। और थोड़ा सा ब्रीफली अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा अगर ब्रीफली मैं यहाँ पर आपको बात करूँ, तो 5,000 में क्या क्या पर्क्स आपको मिलते हैं फॉरवर की तरफ से। अभी फॉरवर की बात कर रहे हैं, टीएलएफ में क्या क्या आपको और बेनिफिट मिलने वाले हैं उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। तो फॉरवर में देखो आपको क्या क्या मिलेगा। प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट पे अगर 5,000 से स्टार्ट करते हो, केवल 5% आपको छूट मिलता है। चलिए मैं आपको एक फोटो शेयर करके फिर शेयर कर देती हूँ। ये विजिबल है आपको? मेरा प्राइसिंग टेबल जो ये मैंने खोल रखा है वो विजिबल है ना? ओके, चलिए इसको जूम कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर 5,000 रुपीज से, ठीक है, 5,000 से स्टार्ट करते हो, तो प्रोडक्ट पे आपको 5% डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। साथ में अगर आप किसी को भी ज्वाइन कराते हो, तो यहाँ पर आप इंडिया में बिजनेस कर सकते हो, केवल इंडिया वाले लोगों को ही आप ज्वाइन करा सकते हो। 25% जो है कमीशन आपको मिलता है। यानी कि आपने एक पर्सन को ज्वाइन कराया, मान लो उन्होंने भी 5,000 स्टार्ट कर लिया, तो 1,250 रुपये आपको यहाँ आ गए। 2CC उन्होंने कर लिया तो तकरीबन 6 साढ़े 6 हजार रुपये आपको आ गए। जितने का भी वो 2CC करेगा, चाहे वो कॉम्बो पैक से करे, चाहे वो थोड़ा थोड़ा करके 2 महीने में करे, उसका आपको 25% कमीशन आ जाएगा। तो फॉरएवर आपको ये सारी चीजें देती है। टीएलएफ क्या देती है उसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा 2CC अगर आप फॉरएवर में करते हो, चाहे किसी भी टीम में करो, फॉरएवर 160+ कंट्री में किसी भी कंट्री के किसी भी पर्सन से करो, तो भी आपको 5,000 में ये मिलेगा। और 2CC में क्या मिलेगा, चलो एक बार ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है, अगर आप 2CC करते हैं फॉरवर में, तो 30% प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिलता है। यहाँ पे 5% ही मिल रहा है, यहाँ पर आपको मिलता है सीधा 30%, ठीक है। और यहाँ पर आप किसी को भी ज्वाइन कराते हो, किसी को भी ज्वाइन कराते हो, तो 25% कमीशन तो मिल ही रहा है किसी को ज्वाइन कराने का। प्लस आपको 5% जो है यहाँ पर प्रीफर्ड कस्टमर बोनस भी आता है, क्योंकि आपकी टीम बनती है। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट डिस्काउंट मिल रहा है वो भी 5% कैशबैक आता है, अगर आप एक्टिवली काम करते हो। साथ साथ में फॉरएवर आपको ये दोनों चीजें देती है, इसके अलावा पूरा आपको एक्सेस मिल जाता है। फॉरएवर की जो मेन वेबसाइट है ना, वेबसाइट जो है उसको पूरा आप एक्सेस कर सकते हो, पूरी टीम का पूरा डेटाबेस चेक कर सकते हो, पूरा रिपोर्ट पूरा नेविगेट कर सकते हो। फॉरएवर से रिलेटेड कोई भी इवेंट है, तो वो सारी चीजें आप अपडेट पूरा अपडेटेड रह सकते हो फॉरएवर की वेबसाइट के थ्रू, क्योंकि उसका पूरा आपको एक्सेस मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और शेयर करती हूँ, जिससे थोड़ा सा आपको और क्लैरिटी रहे। बस ये ब्रीफली मैं आपको बताऊंगी। वैसे आपको पता होगा कि 2C से करने के क्या क्या फायदे हैं, लेकिन बहुत बार चीजें पता तो होती है, लेकिन इतना क्लिक नहीं करती, इतना इस तरीके से हम सोचते नहीं है। तो भाई 2CC फॉरवर्ड में करना क्यों है, ठीक है। एक सेकंड, क्लिक करती हूँ।
देखो ये भी रियल लाइफ प्रॉब्लम है, जब हम कुछ शेयर कर रहे होते हैं बीच में कुछ ना कुछ अटकना होता है। चलिए कोई बात नहीं, बिजनेस का पार्ट है। तो ये आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। तो जैसे ही आप 2cc करते हो, तो कभी कभी दिमाग में लगता है कि कोई और बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, है ना, फॉरवर्ड ही क्यों करें। तो यहाँ पर देखो, अगर आप फॉरवर्ड ज्वाइन करते हो, फॉरवर्ड में 2cc करते हो, तो कंपनी भाई इसको चार्ज क्यों कर रही है ना। दिमाग में बहुत बार आता है कि यहाँ पे भाई प्रोडक्ट भी इतने महंगे हैं, प्रोडक्ट के अलावा यहाँ पर अगर ज्वाइन कर ले तो पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, इतना पैसा कंपनी लेती क्यों है आखिर। तो देखो, अगर आप यहाँ पे 2cc करते हो तो सोचो आपको बना बनाया बिजनेस जो है ना पूरा मिल रहा है। बहुत बार लगता है कि कोई और बिजनेस स्टार्ट कर ले, और वो बिजनेस भी स्टार्ट करने का सोचते हैं तो दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं कि ये बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। अगर स्टार्ट कर लूँ, एक पर्सन को भी रखूँ, एक स्टाफ भी रखूँ, तो उसका पैसा भी निकलेगा नहीं निकलेगा। अगर मैं सामान ला के रख लूँ, और जो मैं सामान ला के रखूँ और कस्टमर को चाहिए ही नहीं, तो वो वेस्ट तो नहीं हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप फॉरवर्ड बिजनेस को स्टार्ट करते हो, दिमाग में फॉरवर्ड का सोचते ही सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर स्टार्ट तो कर लूँ, पर ये कंपनी जो है कम से क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते भाई, 1000 2000 में स्टार्ट हो जाता कि भाई जो है 30,000 रुपए को चार्ज कर ली। अभी अप्रोक्सीमेटली, अभी आपका जो 2cc का प्राइस है 28,600 समथिंग को चल रहा है, 29,000 मान ली, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। थोड़ा घटता बढ़ता रहता है। अभी थोड़े दिनों पहले 30.5 था, अभी अगर आप करना चाह रहे हो तो अभी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अभी 28.5 का कंपनी ने भी करा हुआ है। पर 28.5 भी कैसे अरेंज करें भाई, 29,000 है तो वो कैसे अरेंज करें। ये दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे। उसके साथ साथ चलते हैं कि भाई कंपनी 1000 2000 में क्यों नहीं स्टार्ट कर देती, इतना पैसा क्यों ले रही है। तो भाई देखो, यहाँ पे अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो, तो यहाँ पर आपको बना बनाया मोबाइल ऐप मिल रहा है, वेबसाइट मिल रही है बनी बनाई। सोचो कि यहाँ पर 160+ कंट्री में जो बिजनेस चल रहा है, उसको जो स्टाफ है, वो सारा कुछ का पैसा आपको कहीं नहीं देना, ऑफिस का पैसा नहीं देना, ट्रेनिंग चल रही है। आप आपके प्रोस्पेक्ट को लेकर जो है आपके आरडी ऑफिस में जा सकते हो, आपकी सिटी में जो भी है, वो सारा कुछ फ्री है, ग्लोबल लाइसेंस मिल रहा है। सोचो आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, एक सिटी से दूसरी सिटी में भी बिजनेस पहुंचाना है, बहुत लोगों को कांटेक्ट करना पड़ता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री पहुंचाना है, लाइसेंस के लिए कितना इधर उधर भागना पड़ता है, वो तो आप समझते होंगे। अगर आपने कभी पासपोर्ट बनवाया है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाया है, तो उसके लिए भी आपको इधर उधर चक्कर काटने पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर सोचो बना बनाया लाइसेंस मिल रहा है, इसके लिए कंपनी आपको जो है 30,000 चार्ज करिए, प्रोडक्ट तो समझ लो आपको फ्री में मिल रहा है ना। बिजनेस सिस्टम पूरा आपको यहाँ बना बनाया मिल रहा है। फॉरवर्ड जो कंपनी है, पूरी ब्रांडिंग कंपनी खुद करती है, आपको इसका नाम मिल रहा है डायरेक्ट, वर्ल्ड क्लास सोचो प्रोडक्ट मिल रहे हैं। अगर आप खुद के बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो सोचो कि यहाँ पे आपकी खुद की वेबसाइट, क्योंकि आज के टाइम पर अगर आप ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हो, तो आपको भी लगेगा कि यार यहाँ पे क्यों ना मैं इसको ऑनलाइन सेल कर लूं, ऑनलाइन स्केल कर लूं, जिससे कि मेरा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए। क्योंकि ऑफलाइन स्टोर में आपको भी पता होगा, जब से मिंत्रा आया है, अमेजोन आया है, तो सभी लोग सोचते हैं कि क्यों ना मेरा काम जो है मैं भी इन ई कॉमर्स साइट पे खोल लूं, या फिर मैं क्यों क्यों ना मेरा वेबसाइट खोल के ऑनलाइन सेल करने लग जाऊं। क्योंकि आजकल पूरी दुनिया तो इस मोबाइल में ही है ना। आज हम 4 जने भी एक कमरे में बैठे हैं तो सभी मोबाइल में लगे। सबको लगता है कि यार ऑफलाइन इतना मजा नहीं आ रहा, इतना नहीं चल रहा, क्यों ना इसको स्केल करते हैं। तो आप मोबाइल ऐप बनवा रहे हो, वेबसाइट बनवा रहे हो, आपका डैशबोर्ड बनवा रहे हो, सबका इतना खर्चा आ जाता है। सोचो, मोबाइल ऐप बनवा रहे हो, 50,000 का खर्चा आ रहा है, स्टाफ पे हर महीना आपको खर्चा करना पड़ रहा है। सोचो यहाँ 160+ कंट्री में स्टाफ बैठा है, ट्रेनिंग चल रही है, कहीं आपको 1 रुपया भी नहीं खर्च करना। सोचो लाइसेंस पे 1 रुपया भी नहीं लग रहा आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें कंपनी आपको दे रही है एब्सोल्युटली फ्री, इसलिए कंपनी चार्ज कर रही है। अगर आप 5,000 से भी स्टार्ट करते हो तो भी कंपनी आपको बहुत कुछ देती है, लेकिन 2cc से स्टार्ट कर लिया तो सोचो कंप्लीट बिजनेस सिस्टम दे दिया। आज आप आपका मान लीजिए बेकरी शॉप भी खोलते हो, 4 बंदों को तो रखोगे, 2 बंदों को तो रखोगे, है ना, उसका भी आपको सैलरी निकालना है। लेकिन सोचो यहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो 160+ कंट्री में, और यहाँ पर आपको स्टाफ का खर्चा नहीं देखना, ट्रेनिंग का नहीं देखना, प्रोडक्ट अगर ऑफिस में रखे हैं अगर वो एक्सपायर हो रहे हैं तो वो हेडेक भी आपका नहीं। अगर आपकी शॉप है, कोई रिटर्न करने आ रहा है तो उसको आपको हैंडल करना है। लेकिन यहाँ पर सारा कुछ कंपनी, सब कुछ कंपनी का जो कस्टमर सपोर्ट है वो हैंडल कर रहे हैं। कभी आपको प्रोडक्ट जैसे घर पे आया और प्रोडक्ट आपको मान लीजिए डैमेज मिल गया, तो भी कंपनी के कस्टमर केयर से बात करके आप इजीली रिप्लेस करा सकते हो। सोचो आपको खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हो, है ना, खुद का कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, मान लीजिए आप घर से कुछ सेल करना स्टार्ट करो, अमेजन फ्लिपकार्ट पे भी अगर आप सेल करना स्टार्ट करते हो, तो वहां पे भी आपको ना रिटर्न बहुत आने लग जाते हैं, कोई डैमेज हो रहा है क्या हो रहा है, तो वो सारा कुछ कस्टमर सपोर्ट आपको देखना है। पर सोचो यहाँ पर सब कुछ आपको जो है कंपनी पूरा सिस्टम आपको एब्सोल्युटली फ्री दे रही है। अब चलिए आगे बात करते हैं।
तो ये बात है कि इसके लिए आपको एक बार में वन शॉट में 2cc कर लेना चाहिए। तो 2cc करने के देखो और भी बहुत सारे फायदे। 2cc अगर आप एक बार में करते हो, एक बार में मान लीजिए आपने 2cc कर लिया वन शॉट में, तो आपको ना पैसा आपका जो सोच रहे हो ना कि पैसा जो बहुत ज्यादा लग रहा है आपको, तो सोचो 2cc वन शॉट में नहीं करके आप कितना नुकसान कर। अगर आप 5,000 से स्टार्ट करते, ध्यान से सुनिएगा, है ना। जो लोग यहाँ पर बस रजिस्ट्रेशन करके बैठे हैं या जो लोग 5,000 का बिलिंग कर लिया है, तो एक बार ध्यान से सोचो कि अगर आप 2cc वन शॉट में कर लेते हो, है ना, तो उसका क्या फायदा है। वन शॉट में कर लेते हो तो सोचो, खैर ये पोस्टर पुराना है तो प्राइस थोड़ा चेंज हो गया अभी, ठीक है, अभी 28,500 का आपको पड़ रहा है। तो सोचो अगर आप 5,000 रुपीज से स्टार्ट करते हो या 5,000 से स्टार्ट कर लिया आपने मान लीजिए, तो भाई थोड़ा थोड़ा करके आपको कितना 38,000 तक लग जाता है ना। 38,000 तक, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके करोगे। प्रोडक्ट का प्राइस अभी बढ़ गया है, आपको पता होगा। कहीं मैं आपको देखो ऐसी बात नहीं कर रही, हवा में बातें नहीं कर रही, मेरे मन गढ़ंत बातें नहीं बता रही। जो फॉरएवर की कंपनी पॉलिसी है, जो फॉरएवर कहती है, वो ही आपको बता रही हूँ। प्रोडक्ट के प्राइस बढ़े हैं, ये आपको पता होगा। नहीं पता है, आप खुद प्राइस अभी चेक कर लीजिएगा किसी भी प्रोडक्ट का, है ना। जो पहले 1 महीने पहले थे और अभी वाले जो प्राइस है उसमें देख लेना। थोड़े बहुत प्रोडक्ट का अभी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि वो ओल्ड स्टॉक होगा कंपनी के पास, तो वो अभी पुरानी प्राइस पे शो कर रहे हैं। लेकिन सोचो कि अगर आप 5,000 से स्टार्ट करते हो, तो यहाँ पर जो स्टार्ट कर चुके हैं उनको भी पता होगा कि प्राइस अभी बढ़िया है, वन शॉट में करते तो कितना फायदा होगा। 36 to 38,000 रुपीज। सोचो, जहां आप पैसे बचाने की सोचते हो कि भाई 2cc वन शॉट में ना करें, थोड़ा थोड़ा करके करने, पूरा आपको यहाँ पे 2cc करना पड़ेगा। यहाँ पे केवल 1.5cc में 2cc हो जाएगा, क्योंकि कंपनी ने ऑफर निकाला हुआ है। तो कंपनी भी चाहती है कि आप सीरियसली इस बिजनेस को करो। तो 10,000 पूरा आपका यहाँ पे बच गया। और सोचो आप इस बिजनेस को करते हो तो आपको प्रोडक्ट पे भी डिस्काउंट ज्यादा मिल रहा है, जिससे कि आप इसको इजीली रिटेल करके प्रोडक्ट से भी कमा सकते हो, है ना। अब प्रोडक्ट महंगे हैं, प्रोडक्ट सेल होंगे या नहीं होंगे, मुझे कोई क्यों ज्वाइन करेगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर आप एंड तक टिके रहेंगे तो आपकी हर एक एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो बीच में बिल्कुल मत जाइएगा, अगर जाएंगे तो देखो आप ही का नुकसान है ना। तो सोचो यहाँ पर अगर आप फॉरएवर को बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, तो सोचो एक तो ग्लोबल बिजनेस कर पा रहे हो अगर वन शॉट में कर रहे हो तो। आपका पैसा जो आप बचाना चाह रहे हो वो ऑलरेडी बच रहा है अगर वन शॉट में कर रहे हो तो। तीसरा, यहाँ पर आपकी टीम का अच्छा खासा बोनस भी आप जो है आपको मिल जाता है। और वहीं अगर आप टीएलएफ क्रिएटर का पार्ट हो, भाई घुमा फिरा के देखो, ऑब्वियस सी बात है कि मैं टीएलएफ क्रिएटर का पार्ट हूँ, तो मैं टीएलएफ के बेनिफिट आपको डिटेल में शेयर करूंगी कि टीएलएफ अगर आप ज्वाइन करते हो तो उसके क्या क्या फायदे हैं। ठीक है, तो चलिए अब शेयर करते हैं आपको कि टीएलएफ ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद आपको फायदे क्या क्या होंगे। अब बस थोड़ा सा पार्टिसिपेशन और चाहूंगी मैं आपसे, क्योंकि जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही आपको जो है और डिटेल में और अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी तक जो मैंने आपको समझाया वो उम्मीद करती हूँ सब कुछ क्लियर होगा, सबको समझ में आ रहा होगा आप, राइट। अब आगे मैं शेयर करूं उससे पहले मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि आप एक बार अपना अपना जो भी यहाँ पर एक्टिवली बैठा है ना, जो भी एक्टिवली बैठा है और जो सोचता है कि मुझे आगे इस बिजनेस में अच्छे से काम करना है ना, तो अपना अपना एक बार बस नाम लिख दीजिए जो एक्टिवली यहाँ पर बैठा है। क्योंकि बहुत सारे लोग मैं देख रही हूँ कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, है ना, तो मैं चाहती हूँ कि कोई सुन भी रहा है एक्टिवली, है ना। मैं देखना चाहती हूँ एक्टिवली आप लोग इस बिजनेस को जो मैं समझा रही हूँ समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है। आप चाहें तो आपका नाम और जिसने आपको इनवाइट करा वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ जो जो भी नाम लिख रहे हैं वो वाकई में सीरियस है इस बिजनेस को करने के लिए और सीरियसली इस बिजनेस को समझ रहे हैं। क्योंकि इसको अगर आप पूरा अटेंड करते हो, पूरा सुनते हो, तो आप कैलकुलेटिव डिसीजन ले सकते हो कि भाई करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि आपको इस मीटिंग के बाद में लगे कि भाई ठीक है, इस मीटिंग को देख लिया अब करना है। हो सकता है आपको लगे कि ना करना है ना, तो वो आपके ऊपर है। कम से कम आपका टाइम तो वेस्ट नहीं होगा ये सोचने में कि करूँ ना करूँ, जिससे कि आप जहां भी करें जो भी करें, है ना, सही तरीके से करें। तो अज्यूम करिए कि आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए फिर से फॉरएवर को भूल जाइए, है ना। थोड़ी देर के फिर भूल जाइए कि आप किस मीटिंग में बैठे हैं। थोड़ी देर ये समझिए कि बस आप एक आपके एक फ्रेंड से बात कर रहे हो और आपको वो कोई बस जस्ट होता ना, हम कभी बिजनेस की बात करते हैं अपने फ्रेंड से तो हम डिस्कस करते हैं, है ना, तो वैसे आप समझिए। तो अज्यूम करिए कि एक ऐसा बिजनेस आप स्टार्ट करते हो जिसमें
किसी भी पर्सन के इमोशंस और किसी के मोटिवेशन लेवल पर आप डिपेंडेंट ना हो। जैसे होता है ना कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम कभी कभी इमोशनल होकर डिसीजन ले लेते हैं, या फिर अगर आपने कभी नेट मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट किया है पहले, कभी किसी और कंपनी के साथ में आपका बैड एक्सपीरियंस रहा हो, या फिर आपने ठीक है अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो, पहले किसी कंपनी में आपने काम किया हो, तो अज्यूम करिए कि ऐसा बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो जहां पर आप किसी के इमोशंस पर डिपेंड ना हो। जैसे कि आपको जो भी पर्सन ज्वाइन करे, अगर मैं यहाँ पर फॉरवर्ड की बात करूँ या नेट मार्केटिंग की बात करूँ, तो सोचिए कि नेट मार्केटिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है। इंसान जब भी ज्वाइन करता है तो सोचता है कि यार मैं ज्वाइन तो करूँ लेकिन टीम कैसे बनेगी। बहुत बार लगता है कि टीम, जो लोग यहाँ पर हैं और अगर ऑलरेडी किसी नेट मार्केटिंग कंपनी का एक्सपीरियंस है, तो आप बस ये अज्यूम करिए कि सोचिए कि आप एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो जहां पर आपको किसी भी डाउनलाइन पर, किसी भी पर्सन पर डिपेंड होने का नीड नहीं है ना। अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वहां पर भी आपको आपके कस्टमर पर डिपेंड होना पड़ता है। वहां पर आपको आपकी टीम के साथ में, टीम के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। कभी कभी डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर जो है लॉजिस्टिक पर किसी ना किसी पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। लेकिन अज्यूम करिए आप यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करते हो और आपको किसी के इमोशंस पर, मोटिवेशन लेवल पर डिपेंड ना होना पड़े। सोचो यहाँ पर आप किसी भी पर्सन के स्किल पर डिपेंडेंट ना हो। सोचो कि आप यहाँ पर टाइम जो है मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सोचिए सोचिए आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो वहां पर अगर आप 8 घंटे बैठे हो तो 8 ही घंटे आप काम कर रहे हो, उसी का आपको प्रॉफिट होता है। अज्यूम करिए कि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो जिसमें आप जो काम कर रहे हो उसका तो पैसा मिल ही रहा है ना। लेकिन सोचो कि आपकी आपके नीचे में जो काम कर रहे हैं उनको आप सैलरी भी नहीं दे रहे, है ना। आपके नीचे जो काम कर रहे हैं उनको सैलरी भी नहीं दे रहे, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं वो भी टाइम आपके अंदर ऐड हो रहा है। उनको सैलरी नहीं दे रहे लेकिन वो जो काम कर रहे हैं, उनकी जो स्किल्स है उसका भी आपको फायदा हो रहा है। सोचिए कैसा रहेगा। सोचिए आपको यूट्यूब पर वीडियोस बनानी नहीं आती, है ना, लेकिन फिर भी आप उन लोगों को अपनी टीम में ला पा रहे हो, उनके स्किल से कमा पा रहे हो, जो कि आपकी टीम में अच्छा बोलते हो, अच्छे स्पीकर हो, अच्छे यूट्यूबर्स हो। और सोचो यहाँ पर एक ऐसा बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हो जिसमें आपको पूरे टाइम एक्टिव भी ना रहना पड़े। जैसे आप अगर मान लीजिए आपकी कोई ग्रोसरी स्टोर है, तो वहां पर 24 घंटे में से आपको मान लीजिए 8-10 घंटे तो बैठना ही पड़ता है। अगर आप मान लीजिए कोई किराना स्टोर को देखते हो आपके आसपास में, या फिर आपने कभी सोचा हो या आप खुद के घर में आपका कभी किराना स्टोर है या फिर कोई बिजनेस करते हो, तो वहां पर कम से कम भी 8-10 घंटे, 12 घंटे आपको जो है बैठना पड़ता है ना। सोचो कि यहाँ पर अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो टीएलएफ क्रिएटिव टीम के साथ में, है ना, घुमा फिरा के देखो ऑब्वियस सी बात है टीएलएफ की ही बात करूंगी। तो यहाँ पर अगर आप जब टीएलएफ क्रिएटर का पार्ट बनते हो तो आपको यहाँ पर आपके ना तो डाउनलाइन पर डिपेंड होने का नीड है, ना आपको अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट होने का नीड है, ना आपको कोई खास, ऐसा नहीं कि आपको ये स्किल होनी ही चाहिए तब आप इस काम को कर सकते हो। सोचो कि यहाँ पर आपको 24 घंटे आपको एक्टिव होने का नीड भी नहीं है, फिर भी आपका बिजनेस जो है ऑल टाइम चलेगा। कैसे चलेगा वो भी मैं शेयर करूंगी। तो आपका बिजनेस आप पर भी डिपेंडेंट नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि भाई ये होगा कैसे, कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो वहां पे खुद के ऊपर तो डिपेंडेंसी रहती ही रहती है ना। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो कुछ ना कुछ सेट ऑफ स्किल्स तो होनी ही चाहिए। पर आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा कैसे होगा, टीएलएफ को ज्वाइन कर लेंगे तो क्या ये सब हो जाएगा क्या। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अज्यूम करिए कि आप जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, फॉरवर्ड बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो फॉरवर्ड जो दे रही है वो तो आपको मिल ही रहा है ना। फॉरवर्ड जो आपको दे रही है वो तो आपको मिल ही रहा है। पर अज्यूम करिए कि जैसे आज आप ज्वाइन करते हो तो आपको ना किसी को समझाते नहीं आ रहा। मान लीजिए नेहा ने ज्वाइन किया, है ना, मान लीजिए आपका नाम नेहा है, आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और जैसे स्टार्ट किया है तो आपको सबसे पहले प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर मेरे को कोई पर्सन कांटेक्ट करता है, फॉरवर्ड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मुझसे लेता है, या फिर आप किस तरीके से काम कर रहे हो मुझसे पूछता है, तो मैं कैसे बताऊंगी। मुझे तो बताते नहीं आता, मैंने जस्ट ज्वाइन करा है, मुझे सीखने में टाइम लगेगा। तो अज्यूम करिए कि आपको एक बना बनाया वेबिनार मिल जाए, बना बनाया आपको एक लिंक मिल जाए जिसको बस आप प्रमोट करो और उसके थ्रू एक वेबिनार चले, है ना। उसके थ्रू एक वेबिनार चले, आपका जो प्रोस्पेक्ट है ना, अज्यूम करिए आपका प्रोस्पेक्ट उसको अटेंड कर रहा है। आप भले ही घर का कुछ काम कर रहे हो, आपने किसी को उस वेबिनार का लिंक दिया, सोचो वेबिनार चल रहा है पीछे में, और वो सोचो वो पूरा देखकर अटेंड करके डिसीजन ले ले, और सोचो आपको वो मैसेज करे कि बस आपका स्पॉन्सर आईडी शेयर कर, तो आपके साथ कर रहा है। कैसा रहेगा।
भाई फॉरवर्ड ज्वाइन करो चाहे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि भाई लोग कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, आ गए तो मैं उनको कैसे समझाऊंगा समझाऊंगी। अज्यूम करिए आपको बना बनाया वेबिनार मिल जाए, पूरा रिक्रूटमेंट फनल मिल जाए, और अगर कोई ज्वाइन कर ले, सोचो बिलिंग भी कर ले, वो आप ही के डाउनलाइन में ज्वाइन हो जाए। मान लीजिए यहाँ पर चांदनी जी है, मान लीजिए चांदनी जी कि कोई किसी को आपने वेबिनार का लिंक दिया, सोचिए वेबिनार अटेंड करके वो पर्सन जो है बिलिंग भी कर ले और वो आप ही के डाउनलाइन में ज्वाइन हो, तो कैसा रहेगा। आप घर का काम कर रहे हो और सोचो थोड़ी देर बाद प्रोस्पेक्ट का मैसेज आता है कि मैम मैंने ज्वाइन कर लिया, कैसा रहेगा। है ना। तो यहाँ काफी लोग ऐसे बैठे हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है ना। बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है, वो एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। खैर उनका भी अभी विंस शेयर करेंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा और मैं आपको शेयर कर देती हूँ। और सोचिए कि यहाँ पर फॉरेवर में काम करते करते सोचो आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड कर पाओ, तो कैसा रहेगा। अभी फॉरवर्ड से कैसे कमाओगे, आप प्रोडक्ट से कमाओगे। अब प्रोडक्ट महंगे हैं, कैसे सेल होंगे, क्या है क्या नहीं, वो भी आपको शेयर करूंगी आगे। लोग कहाँ से आएंगे वो भी शेयर करूंगी। लेकिन अज्यूम करिए फॉरवर में काम करते करते आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड कर पाओ, कैसा रहेगा। सोचो आप यूट्यूब से भी अर्न कर पाओ। सोचो फॉरवर में कोई अदर टीम में है या फिर कोई और नेट मार्केटिंग कंपनी में है, आप उससे भी अर्न कर पाओ, कैसा रहेगा। अच्छा रहेगा। ठीक है। और अज्यूम करिए कि जो फॉरवर्ड का प्रोडक्ट ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, अब भी प्रोडक्ट महंगे हैं, है ना। फॉरवर्ड के जो प्रोडक्ट है महंगे हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैम ये आर्टिक सी है, इतना महंगा है, कौन लेगा ये, मार्केट में और भी तो ओमेगा 3 है, कोई क्यों लेगा। अज्यूम करिए कि जो फॉरवर्ड के इस आर्टिक सी को पहले से कंज्यूम कर रहा है या फिर इसके बारे में जानता है, जो इसकी प्राइसिंग क्वालिटी सब कुछ जानता है, और जो ये भी जानता है कि ई कॉमर्स साइट पर से ये प्रोडक्ट लेगा तो उसको ओरिजिनल नहीं मिलेगा, तो जब वो आपको खुद कांटेक्ट करे और बोले कि मुझे आपसे ये प्रोडक्ट लेना है, कैसा रहेगा। अज्यूम करिए, सोचो भाई कस्टमर आपको खुद कॉल कर रहा है, खुद मैसेज कर रहा है कि आपसे ये प्रोडक्ट लेना है, कैसा रहेगा। मजा आ जाएगा। ठीक है। और अज्यूम करिए आप यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कि बीइंग अ पार्ट ऑफ टीएलएफ क्रिएटर, हम सभी लोगों को यहाँ पर कंटेंट क्रिएटर बनाते हैं, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन दिमाग में आता है कि चलो आपने यहाँ पे ज्वाइन तो कर लिए, है ना, लेकिन हमें तो यूट्यूब पर वीडियोस बनानी नहीं आती, है ना। क्योंकि आपने टीएलएफ क्रिएटर को ज्वाइन करा है, आपको घुमा फिरा के हम यही बात जरूर बोलते हैं कि कंटेंट क्रिएट करो, क्योंकि कंटेंट क्रिएट करेंगे तो आपको वहां से अच्छा बिजनेस आता है, आपका नाम बनता है, तो कस्टमर भी आपको खुद अप्रोच करते हैं, लोग खुद कांटेक्ट करते हैं। लेकिन दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि भाई मैं ना फेस नहीं दिखा सकती, मेरे इन लॉज को नहीं पसंद कि मैं फेस दिखा के काम करूं, या फिर किसी किसी को लगता है कि भाई हमारी कम्युनिटी में फेस नहीं दिखा सकते। कभी कभी किसी को लगता है कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मैं यूट्यूब पे काम नहीं कर सकता, फेस नहीं दिखा सकता, या हाँ मेरी वॉइस नहीं यूज कर सकता। कभी कभी लगता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि मैं कर तो लूं लेकिन मैं कैमरा शाय हूँ, है ना। बहुत सारे लोग जो यहाँ 66 पार्टिसिपेंट आपको लग रहा होगा कि मैं टीएलएफ क्रिएटर को ज्वाइन तो कर लूं, मैं फॉरवर्ड ज्वाइन तो कर लूं, लेकिन द थिंग इज कि मैं ना यूट्यूब पर वीडियो नहीं बना सकता, मेरे को कैमरा को देखते ही डर लगता है, मैं बात नहीं कर सकता, है ना। मुझे डर लगता है, और मैं बना तो लूं लेकिन इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। यूट्यूब पर वीडियो कब तो बनाऊंगा, कब अपलोड होगी, कब उस पर व्यूज आएंगे, कब लोग मुझे कॉल करेंगे, कब लोग मेरे को अप्रोच करेंगे, कब मेरा बिजनेस ग्रो होगा। तो अज्यूम करिए अगर आपको 20 वीडियो यूट्यूब की बनी बनाई मिल जाए, जिसको आप डायरेक्टली आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर सकते हो, जिससे कि आपका 2 सीसी पे जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो प्रोडक्ट आपके विद इन 1 और 2 मंथ पूरे फ्री हो जाए, कैसा रहेगा। अज्यूम करिए कि आपको कंटेंट भी बना बनाया मिल जाए जिससे कि आपकी यूट्यूब पर ग्रोथ फास्ट हो जाए, कैसा रहेगा। मजा आ जाएगा। और सोचिए आपको शॉर्ट्स भी बने बनाए मिल जाए, क्योंकि आपको पता है कि आज के टाइम पर सब लोग जल्दी जल्दी स्क्रॉल करते हैं, वो कभी कभी लॉन्ग फॉर्म वीडियो नहीं देख रहे, शॉर्ट फॉर्म वीडियो देख रहे हैं, है ना, रील्स देख रहे हैं। तो सोचो कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट भी आपको बना बनाया मिल जाए, बस आप आपका नाम नंबर ऐड करके उसको डायरेक्ट अपलोड कर सको, कैसा रहेगा। मजा आ जाएगा। कुछ कुछ को लगता है कि जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हमें ना बहुत टाइम लग जाएगा, हमें तो बिल्कुल एडिटिंग भी नहीं आती, तो कैसे होगा। सोचो कि आपको वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है, सोचो आपको बोलना कैसे है, वो सारी चीजों का भी ट्रेनिंग मिल जाए, कैसा रहेगा। मजा आ जाएगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है,
सारी चीजें हम आपको बनी बनाई देते हैं। पूरा आपका रिक्रूटमेंट फनल भी हम आपको बना कर देंगे, और इवन ईमेल ऑटोमेशन भी। अगर आपका प्रोस्पेक्ट अगर अटेंड नहीं कर पाता है किसी भी रीजन से वेबिनार को, तो ईमेल पर आपको नोटिफिकेशन भी आता है, और उस पर्सन को भी जाता है कि भाई आपने अटेंड नहीं करा है तो अभी फिर से हो रहा है, आप अटेंड कर लो। आपको भी उस पर्सन का नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर आ रहा है, पूरा आपका डेटाबेस बन रहा है लीड्स का, जिससे कि आपको लीड्स कहीं से परचेज ना करनी पड़े, और ये क्वालिटी लीड्स आपके पास आ रही है तो आप डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। सोचो यूट्यूब की वीडियो भी हम आपको बनी बनाई देंगे, इसका एक लाइव डेमो भी आपको मैं दूंगी, कहाँ से क्या देखना है, कैसे मिलेगा। क्योंकि बहुत बार लगता है कि मैम ठीक है मैं ज्वाइन तो कर लूं, लेकिन क्या पता कि आप ज्वाइन करने के बाद में हमें ये प्रोवाइड ना करो। क्या पता आपने जो बोला बस हवा में बातें चल रही हो सकता है कि आप ज्वाइन करने के बाद मुंह कर जाओ कि ये नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपको ज्वाइन करने मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स का ट्रेनिंग ना मिले, हम कर ही ना पाए। तो इसका डेमो भी मैं आपको दूंगी, अगर आप एंड तक टिके रहेंगे। बहुत लंबा सेशन नहीं करूंगी, हार्डली आपका 10 मिनट और लूंगी, ठीक है। और अज्यूम करिए कि आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो, बीइंग अ पार्ट ऑफ टीएलएफ क्रिएटर, अगर आप ज्वाइन करते हो, सोचो कि यहाँ पर ये सारा कुछ जो ऑटोमेशन चल रहा है, भाई ईमेल मार्केटिंग चल रहा है, वेबिनार ऑटोमेशन चल रहा है, आपको जो कंटेंट क्रिएशन का ट्रेनिंग मिल रहा है, आपको जो प्रोडक्ट रिटेलिंग का सिस्टम सेटअप हो रहा है, और सोचो इसके लिए आपको 1 रुपया भी एक्स्ट्रा खर्च ना करना पड़े। जो भाई आपने 2 CC के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें ही ये सारी चीजें आपको मिल जाए। अज्यूम करिए पेड टूल पे आपको एक खर्चा भी ना करना पड़े, कैसा रहेगा? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कैसा रहेगा। और सोचो कि आपको यहाँ पर जो वेबिनार चल रहा है, आपको रिकॉर्ड करने का नीड भी ना हो। क्योंकि बहुत बार ये लगता है कि चलो हम स्टार्ट तो कर लें, लेकिन मेरे को बोलना नहीं आता, मैं खुद का वेबिनार कब बनाऊंगा, कब मैं उसको प्रमोट करूंगा, कैसे क्या होगा। सोचो पेड टूल पे खर्चा नहीं करना, सारे टूल आपको जो है, सारा सब कुछ सेटअप है, पूरा सिस्टम सेटअप है, कहीं टूल पे आपको सोचो कहीं खर्चा नहीं करना। वेबिनार बना बनाया है, बस आपको लिंक प्रमोट करना है, लिंक भी हम आपको बनाकर देंगे, उसको भी कहीं और से नहीं बनवाना। सोचो ईमेल के थ्रू एक्टिवली जो है फॉलोअप भी हो रहा है, ईमेल के थ्रू, बस आपको एक बार उसे नॉर्मल फॉलोअप करना है। सोचो यहाँ पर आप आपकी अपलाइन और डाउनलाइन पर भी डिपेंडेंट ना हो। सोचो भाई आज आपको ज्वाइन कर रहे हैं कुछ लोग, कल को वो छोड़कर चले जाए, सोचो उस पर भी आप डिपेंडेंट ना हो। नेटवर्क मार्केटिंग कभी भी कोई ज्वाइन करता है, उसका डर ही सबसे बड़ा ये रहता है कि मेरे को, अगर आज मेरी टीम में 5 लोग आए हैं, अगर वो छोड़कर चले गए तो क्या? क्योंकि टीम को ट्रेनिंग में मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बिंग हाउस वाइफ मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं मेरी टीम को रेगुलरली गाइड करूँ, और मेरे में इतनी स्किल्स भी नहीं है कि मैं अच्छे से उनको बात कर पाऊँ। तो अगर वो चले गए तो, है ना, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा खौफ यही रहता है। तो सोचो कि यहाँ पर आप आपके अपलाइन पर, आपके डाउनलाइन पर किसी पर डिपेंडेंट ना हो। बहुत बार लगता है, बहुत बार मुझे लोग अप्रोच करते हैं, किसी और नेट मार्केटिंग कंपनी के लोग, फॉरवर्ड में किसी और टीम के लोग, कि मैम ना मुझे आपका प्रोडक्ट रिटेलिंग सिस्टम जो है वो अच्छा लगा, उसके बारे में थोड़ा बता दो। आप जैसे काम करते हो ना, उसके लिए आप मुझे 10,000 रुपए ले लेना, पर मुझे पर्सनल आप गाइड कर दो। जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आपके अपलाइन नहीं गाइड कर रहे, तो वो बोलते हैं कि मैम अपलाइन छोड़कर चले गए। तो सोचो कि यहाँ पर अगर आप ज्वाइन करो, और अगर आप मान लीजिए मेरे डाउनलाइन फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं छोड़कर चली जाऊं, है ना, सोचो आपको जिस अपलाइन ने, जिस पर्सन ने आपको इनवाइट करा, सोचो वो पर्सन छोड़कर चला जाए, फिर भी आपके बिजनेस पर 1% भी फर्क ना पड़े, तो कैसा रहेगा? है ना, लग रहा होगा कि ये कैसे होगा, पर अज्यूम करिए कि अगर ऐसा हो जाए तो कैसा रहेगा। सोचो यहाँ पर आपको कहीं ट्रेवल ना करना पड़े। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, जब भी सोचते हैं या हम किसी को बताते हैं कि इधर उधर जाकर जो है डोर टू डोर सेल करना पड़ेगा, या फिर इधर उधर जाकर जो है ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, मल्टीपल सिटीज में जाकर जो है वर्कशॉप्स करनी होगी, है ना, माहौल बनाना पड़ेगा, है ना, बहुत लोग इस तरीके से बोलते हैं, माहौल बनाना पड़ेगा तब जाकर जो है ज्वाइनिंग आएगी। अज्यूम करिए कि आपको कहीं भी ट्रेवल ना करना पड़े, आप घर बैठे बैठे घर के एक कंफर्ट जोन से, घर के कॉर्नर से इसको कर पाए, तो कैसा रहेगा? अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि मैम चलो इस बिजनेस को स्टार्ट तो कर लें, लेकिन मैं जो हूँ ना, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा सुबह 8 से लेके 2 बजे तक जो है कॉलेज रहता है, ठीक है, 8 से 2 बजे तक कॉलेज रहता है। तो अगर आपका मॉर्निंग में अगर कोई ट्रेनिंग हुआ तो मैं नहीं अटेंड कर पाऊँ। अब यहाँ पे जैसे बहुत सारी हाउसवाइफ है ना, तो हाउसवाइफ का कंसर्न रहता है कि मैम 11 बजे से लेकर 2 बजे तक तो बिल्कुल फ्री नहीं हूँ, है ना, बस मुझे 2 घंटे मिलते हैं, तो सुबह का मैं ट्रेनिंग नहीं ले सकती। रात को क्योंकि मेरे हस्बैंड आ जाते हैं तो उनको नहीं पसंद ट्रेनिंग वगैरह लेना ज्यादा, तो मैं अटेंड नहीं कर सकती। अगर दिन में कोई ट्रेनिंग होगा तो मैं अटेंड कर पाऊँ। अज्यूम करिए कि आपको, भाई
टीम ट्रेनिंग पर भी डिपेंड होने का नीड ना हो, आपको दिन भर ट्रेनिंग अटेंड ना करनी पड़े। अज्यूम करिए आप आपके हिसाब से ट्रेनिंग देख पाओ। हाउस वाइफ का सबसे बड़ा कंसर्न क्या रहता है कि मैम मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं लोगों को गाइड करूं अगर मेरी टीम में कोई आ जाए, या फिर मेरे को कोई ट्रेनिंग लेनी पड़े मेरी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए, मुझे कुछ सीखने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़े, है ना, कैसे होगा वो मैं शेयर करूंगी। अज्यूम करिए कि आपको दिन भर ट्रेनिंग्स भी अटेंड ना करनी पड़े ऑल टाइम, जब आपका मन हो, जब लगता है कि भाई ट्रेनिंग अटेंड करनी है, कुछ सीखना है, अज्यूम करिए आप आपके हिसाब से जो है ट्रेनिंग को देख पाए। अभी तक जो भी मैंने बताया उससे कुछ क्लैरिटी हो रही है? अगर हो रही है तो आप चैट में क्लियर लिख सकते हो, क्लियर। और अगर कोई भी बात समझ नहीं आई तो आप यहाँ पे लिख सकते हो रिपीट, तो मैं उस चीज को दोबारा दोहरा दूंगी जिससे कि आपको जो है क्लैरिटी हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे होगा, अभी अनीता जी ने लिखा था कि भाई कैसे होगा, है ना। चलो एक चीज और अज्यूम करो कि आज के टाइम पर अगर मान लीजिए आज आपको 50 लोग ज्वाइन कर ले, सोचकर ही बहुत बढ़िया लग रहा होगा कि 50 लोग ज्वाइन कर ले, तो जो 50 लोग आपको ज्वाइन कर ले, है ना, और सोचो कि आपको जो सिस्टम हम दे रहे हैं, है ना, वो पूरी टीम आपकी पूरी डाउनलाइन के लिए बन जाए। मान लो आज सुनीता जी मुझे ज्वाइन करती है, सुनीता जी को आज मान लो 50 लोग ज्वाइन कर ले, है ना, तो अगर इनके पास कोई सिस्टम नहीं होगा तो ये घबरा जाएगी, मैं कैसे गाइड करूँ, कैसे समझाऊं, टीम छोड़कर चली जाएगी, भाग जाएगी, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, इतना टाइम भी नहीं है ना। सोचो कि आपको जो सिस्टम मिल रहा है, जो रिक्रूटमेंट पैनल मिल रहा है, जो सिस्टम मिल रहा है, जो फैसिलिटीज आपको मिल रही है, एट द वेरी फर्स्ट डे और सेकंड डे आपको एक दो दिन के अंदर पूरा सोचो पूरा सिस्टम आपकी टीम के लिए भी बन जाए, इजीली डुप्लीकेट हो जाए, कैसा रहेगा? आप सोच रहे होंगे कि अरे वाह ये सब कुछ वाकई में पॉसिबल भी है या नहीं है ना। चलो अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं जिसमें कोई हसलिंग नहीं, क्योंकि देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम नेट मार्केटिंग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, या फिर आप किसी टीम का पहले से पार्ट हो, या फिर आपने कभी किसी टीम में एक्सपीरियंस ले चुका है, या फिर आपका कभी नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है, तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही होगी कि मैम लीड्स नहीं आती थी, मैम कस्टमर कहाँ से आएंगे, मैम प्रोडक्ट तो बिकता ही नहीं है ना। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको शेयर कर देती हूँ हमारा सिस्टम, जिससे कि आपको क्लैरिटी रहे। फिर मैं आपको लाइव टेस्टिमनी भी शेयर करूंगी जिससे आपको समझ में आएगा कि वाकई में हो भी रहा है ऐसा कि नहीं। जस्ट वेट अ मिनट। तो जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ज्वाइन करते हैं तो ये पूरा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आपको मिल जाता है। ठीक है, पूरा का पूरा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आपको मिल जाता है जो आप ज्वाइन करते हैं। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, आपका जब हम यूनिक वेबिनार का लिंक बना देते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि मैम फॉरवर्ड का जो है वेबसाइट को कैसे यूज करें, फॉरवर्ड का कैटलॉग का है, जब प्रोडक्ट्स के बारे में हम किसी को शेयर कर पाए, फॉरवर्ड का प्रोडक्ट कैसे ऑर्डर करते हैं, है ना, मैंने आप एक बार तो चलो कर लिया लेकिन दोबारा मेरे को करना है, अब वेबसाइट से करना है, पहले मोबाइल ऐप से किया था, कैसे करना है, कैसे कहाँ कहाँ पे क्या फीचर है, कैसे इसको यूज करें, कैसे पूरा रिपोर्ट देखें, मार्केटिंग प्लान मैम जो है मुझे पता नहीं है, प्रोस्पेक्ट को बताना है, मुझे समझना है। तो ये सारी चीजें सोचो कि बनी बनाई आपको यहाँ पर पूरी ट्रेनिंग है। आपको कहीं भी आपको टीम में 50 लोग भी आ जाए तो आपको पर्सनली बनाने का नीड नहीं है, सारा कुछ आपको यहाँ पर इस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में मिल जाएगा। स्टार्टिंग में जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं तो आपको ये पूरा सिस्टम हम बना बनाया आपको प्रोवाइड करते हैं, आपकी ईमेल आईडी पर एक्सेस मिल जाता है, जिससे कि आप इसको वेरी फर्स्ट डे से ही आप सारा ट्रेनिंग देख सकते हो, और स्टार्टिंग के 5 डेज में आप पूरा समझ सकते हो कि किस तरीके से लीड जनरेट कर सकते हो, सिस्टम कैसे सेटअप करना है। अब बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम आती है कि मैम अगर हम कंटेंट बनाने स्टार्ट करें तो 20 वीडियोस जो आप देने वाले थे वो कहाँ मिलेगी, तो सारा कुछ हमने इस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में हमारा जो टीएलएफ क्रिएटर का ट्रेनिंग प्रोग्राम इसमें डाला हुआ है। प्रोडक्ट के बारे में कोई जानकारी चाहिए वो भी यहाँ पर है,
तो ओवरऑल यहाँ पर सब कुछ है, इवन ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है, कंटेंट क्या बनाए क्या ना बनाए। अब उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि मैम चलो सब चीजें बता दी आपने, पर मैं ना यूट्यूब पर वीडियो फिर भी नहीं बना सकती, फिर भी नहीं बना सकती। मेरे घर वाले भी अलाउ नहीं करते और मैं खुद खुद का मैं खुद ही अलाउ नहीं कर पा रहा, मेरे से नहीं हो पाएगा कंटेंट क्रिएशन, है ना। तो सोचो कि यहाँ पर आपको हम वो वाली ट्रेनिंग भी दे रहे हैं जिसमें बिना यूट्यूब के आप लीड जनरेट कर सकते हो, इसमें भी बिना किसी को कन्विंस करें। क्योंकि आज के टाइम पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, हम इमेज कॉन्शियस होते हैं कि हम किसी को प्रोडक्ट चाकर नहीं पिच कर सकते, हम किसी को फॉरवर्ड नहीं बताना चाहते। तो क्या ऐसा हो सकता है कि लोग हमें खुद अप्रोच करें, वो भी बिना यूट्यूब के? तो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए बहुत 10-15 तरीके हमने बता रखे हैं जिससे आप लीड जनरेट कर सकते हो, वो भी बिना किसी को कॉल करे। क्योंकि कॉल करना, डीएम करना, ये सारे ओल्ड मेथड है, इनमें बहुत टाइम लगता है। और बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ हाउस वाइफ, बीइंग अ एम्प्लॉय, ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम थके हारे रहें फिर उसके बाद में 50-60 कॉल करे, 100 कॉल करे, फिर उसमें भी बंदा फोन काट दे, है ना। तो वो सारी चीजें यहाँ पर हम बनी बनाई आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको कोई भी और डाउट है, अगर आपको लगता है कि प्रोस्पेक्ट से कैसे बात करनी है, तो उसके लिए ऑडियो एग्जाम्पल भी है यहाँ पे, ऑडियो फाइल भी डली हुई है। अब फिर लगता है कि चलो ये सब तो ठीक है, तो फिर भी मुझे डाउट आ गया तो क्या, क्या मैं मेरे अपलाइन को कॉल नहीं कर सकता? अगर आप मेरी मान लीजिए, आप फॉर एग्जांपल अगर आपको मैंने ही इनवाइट किया इस सेशन में, या आप यूट्यूब पे देख रहे हो, या फिर आपको किसी ने शेयर किया है, तो कभी कभी लगता है कि मैम क्या हमें जिसने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में शेयर किया है, टीएलएफ में जिस जिस पर्सन ने मुझे शेयर किया है, ये आपने, आपका ये वीडियो देख रहा हूँ, अगर मैं आपको ज्वाइन करता हूँ या करती हूँ, तो क्या मैं आपसे बात नहीं कर सकता? मुझे कोई डाउट है तो बिल्कुल कर सकते हो, आपकी जो भी इमीडिएट अपलाइन है वो भी आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ये पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको मिल रहा है, कोई भी डाउट है पहले आप वो देखिए, फिर भी कोई डाउट है आपके अपलाइन से पूछिए। अब लगता है कि मैम अगर आप लोगों को ज्वाइन करें, आपकी टीम में तो सभी लोग कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आपको तो दिन में इतने लोग कांटेक्ट करते होंगे, अगर मैं आपको मैसेज करूं आप अवेलेबल ना रहे, क्योंकि पॉसिबल है क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंसर बन चुके हो, आपको तो इतने लोग अप्रोच करते हैं, तब क्या? तो अज्यूम करिए आपको एक कम्युनिटी मिल जाए, एक वीआईपी कम्युनिटी, जहाँ पे आपको लाइक माइंडेड लोग मिल जाए, आपको कोई भी डाउट है आपने पूछा और तुरंत आपको आंसर मिल जाए। सोचो आपका अपलाइन अवेलेबल नहीं है, आपको, आपने जिसको ज्वाइन किया वो अवेलेबल नहीं है, सोचो बीइंग अ पार्ट ऑफ टीएलएफ क्रिएटर आपको ये पर्क मिले, ये बोनस मिले कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लो, कोई भी डाउट है कोई भी आंसर कर दे। अज्यूम करिए यहाँ पर कोई आपको ना मोटिवेशनल ट्रेनिंग ना देखनी पड़े। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है जब नेटवर्क मार्केटिंग की दिमाग में आता है ना, तो सबसे पहले वो मोटिवेशन की जो बात है ना वो ध्यान में आती है, गाड़ियां चेक, ये सब चीजें ध्यान आती है। अज्यूम करिए कि आपको टीम में आपको कोई और डाउट है, तो आपके लिए जब लाइव सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, सोचो उसमें कोई मोटिवेशन की फालतू बातें नहीं हो रही हो, केवल काम की बात कि आप कैसे ग्रो हो सकते हो, वो भी अगर आप अटेंड नहीं कर पाए उसका भी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाए, कैसा रहे? सोचो आपने आज किसी से बात करी, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप कम्युनिटी में पूछ रहे हो, सोचो आपको लाइव जो है, आपके अपलाइन के सीनियर जो है, आपको सीनियर के सीनियर से भी बात करनी है, सोचो आप इजीली बात कर पाओ तो कैसा रहेगा, है ना। जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं कुछ लोग जो कि ऑलरेडी 2CC कर चुके हैं कि यस, यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में सभी आंसर मिलते हैं, कोई ना कोई रिप्लाई ही दे देता है, अपलाइन फ्री नहीं है लेकिन कोई ना कोई आंसर दे देता है, तो कैसा रहेगा सोचिए। तो ये सारा कुछ जो है आपको, जब आप टीएलएफ क्रिएटर में अगर आप 5K से स्टार्ट करते हो तो भी हम ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जब आप 2CC कर लेते हो तभी आपको जो है हमारी कम्युनिटी का सपोर्ट मिलता है। ठीक है, क्योंकि हमें ये बात पता है और आपको भी बात पता है कि जहां देखो पैसा लगता है ना, वहां पर मन जरूर लगता है ना, जहां लगता है धन वहीं लगता है मन। तो 5,000 में जब आप स्टार्ट करते हो तो आपका दिमाग में ये चल रहा होता है कि इस बिजनेस को फिर भी करूँ ना करूँ, है ना, 5,000 ही लगाए, चलो ये 5,000 तो लग गए, आगे करूँ ना करूँ। लेकिन जब कोई इंसान 2CC कर लेता है तो पूरा अच्छे से फोकस करता है कि भाई इस बिजनेस को ग्रो करना है, अच्छे से काम करना है, तो हम भी उसकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, है ना। तो पूरा कम्युनिटी सपोर्ट आपको मिल जाता है, जिससे कि आपका कोई भी डाउट ना रहे और आप इस बिजनेस को अच्छे से कर पाओ। ठीक है। अब बात आती है कि मैम आपने ना स्टार्टिंग में बोला था कि वेबिनार का फनल मिलेगा, वेबिनार बना बनाया मिलेगा, तो उसका क्या? तो वो भी चलो लाइव देख लो। ये मेरा यूनिक फनल है। इस तरीके से जैसे ही आप ज्वाइन करोगे, है ना, जिसने भी आपको इनवाइट करा है, अगर आप उनको ज्वाइन करते हो, चाहे आप 2C से करो चाहे मिनिमम बिलिंग करो, है ना, 5K से स्टार्ट करो, तो भी आपका हम यूनिक वेबिनार फनल बना देंगे, जिससे कि आप इसको प्रमोट करके जो है अच्छे खासे आपकी टीम जो है ग्रो कर सकते हो, इस बिजनेस को ग्रो कर सकते हो।
और इसमें जैसे कोई नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर डालता है, आपको भी ईमेल पे नोटिफिकेशन आ जाता है और प्रोस्पेक्ट को भी आता है, जिससे कि वो अच्छे से इस वेबिनार को अटेंड करे। अब आप में से कोई डेमो देखना चाहते हैं कि लीड भाई आती भी है कि नहीं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है कि भाई लीड्स कहाँ से आएंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैम ज्वाइन कर ले और फिर आप बोलो कि भाई लीड यहाँ से फलाना जगह से परचेज कर लो, एक लीड जो है 10 रुपए की मिलेगी, है ना। लीड के लिए जो है पैसा लगाना पड़ेगा। एक्साइटेड है जानने के लिए, डेमो देखना चाहते हैं, यस और नो? चलिए, अब मैं आपको डायरेक्टली देखो, डायरेक्टली ही शेयर कर देती हूँ। ये मेरा केवल एक यूनिक फनल जिसका मैं आपको बताती हूँ। आज 7:05 पे, ठीक है, आज 6 तारीख है ना, तो जो कितनी लीड्स आ रही है, ये केवल एक फनल है, फिर मैंने मल्टीपल फनल में प्रमोट करती हूँ। तो सोचिए यहाँ पे ये लीड्स आ रही है। अब सोचो क्वालिटी लीड देखना चाहोगे? ठीक है, फॉरएवर की तरफ से जो आते हैं, चलिए 1 मिनट रुकिए, इसको मैं कॉपी करके फिर आपको डायरेक्टली दिखाती हूँ। ये लीड्स तो आ ही रही है, ये भी क्वालिटी लीड्स है। सोचो कि लोग आपको ज्वाइन कर लें फिर आपको कांटेक्ट करें। ये देखो, अभी तो अप्रैल चल रहा है, मार्च में देखो इतनी सारी लीड। ये लोग मुझे ज्वाइन कर लेते हैं फिर मैसेज करते हैं कि मैम आपके साथ में काम करना है। तो सोचो कि आप जब इस बिजनेस को स्टार्ट करो, लोग रजिस्ट्रेशन भी कर ले, फिर आपको कांटेक्ट करें कि रजिस्ट्रेशन कर लिया है, अब आगे बताओ कि बिलिंग कैसे करनी है। सोचो कैसा रहेगा। अच्छा लग रहा है देखकर, है ना। अब दिमाग में कभी कभी आता है कि चलो ये तो ठीक है, आपका तो चल रहा है, बाकी का क्या, है ना, बाकी भी रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये है हमारी टीम में पूजा दक्ष। इन्होंने, सोचो फॉरवर्ड में काम करते करते, स्टूडेंट है ना। अभी इन्होंने थोड़े टाइम पहले आईपैड खरीदा, उससे पहले इन्होंने घर पे टीवी भी खरीदी। अब मैं यहाँ पे देखो मोटिवेशन की बातें नहीं करूंगी कि इतना इसका चेक आता है, इतना मेरा चेक आता है, इतना हमारी टीम में ये है वो है, क्योंकि हम यहाँ पे शो ऑफ में बिलीव नहीं करते। लेकिन सोचो रिजल्ट आ रहा है, लोग अपने बिजनेस में अपग्रेड कर पा रहे हैं। ये अश्विन नाथ तिवारी हमारी टीम में ना सुपरवाइजर है। सोचो कि ये यहाँ पर इनको ऑर्डर आ रहा है, वो भी सारा इनको जो आ रहा है गूगल से आ रहा है, फिर ये इनके आसपास में इनके कुछ लोकल कस्टमर बन गए हैं, तो ये आसपास में उनको डिलीवर भी कर देते हैं, कुछ को ऑनलाइन कर देते हैं, कुछ को ऑफलाइन डिलीवर कर देते हैं। सोचो कि ये किसको बता नहीं रहे, किसको कन्विंस नहीं कर रहे कि फॉरवर्ड के आर्टिक्स में ये है ना, हमारी टूथपेस्ट में नमक है, ये है वो है, कुछ फालतू की बातें नहीं। सोचो इनको कस्टमर खुद अप्रोच कर रहे हैं। ये हमारी टीम में आशु जी हैं। सोचो इनसे लोग कंसल्टेशन लेते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, फिर बोलते हैं कि हम फॉरवर्ड में तो हैं लेकिन हमें आपसे जो है कंसल्टेशन लेना है। सोचो यहाँ पर ये ना केवल यूट्यूब, ना केवल फॉरवर्ड, ना केवल अफिलिएट प्रोग्राम हमारा जो है, हमारी ना केवल वर्कशॉप, बल्कि पेड कंसल्टेशन से भी अर्न कर रहे हैं। सोचो कितना पोटेंशियल है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को जो है, अपने 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 अंदर इतनी स्किल्स अपग्रेड कर ली, इतना कुछ ये सीख चुके हैं कि लोग इनसे कंसल्टेशन ले रहे हैं। तो जो यहाँ पर रोजी जो है अभी इवेंट टीम में भी है अभी ये, तो सोचो इनको लोग जो है फीडबैक दे रहे हैं प्रोडक्ट यूज करने के बाद में। सोचो कि पूजा के एग्जाम चल रहे हैं, देखो आप पढ़ सकते हो कि मैंने जब एग्जाम जो है, एग्जाम की वजह से जो है एक्टिव नहीं रह पा रही थी, लेकिन सोचो कि इनको ज्वाइनिंग मिल रही है वेस्ट अफ्रीका से। फिर ये शफगन आलम है जो सऊदी में रहते हैं, सोचो कि सऊदी में रहते हैं और ब्राजील से इनको ऑर्डर मिल रहा है। सोचो क्योंकि हम जो फॉरवर्ड बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप 2CC कर लेते हो तो आपका लाइसेंस जो है वो एलिजिबल हो जाता है कि आप 160+ कंट्री में बिजनेस कर सकते हो। सोचो यहाँ पर विक्रम खंडेलवाल है हमारी टीम में, सोचो इनको इतनी सारी ज्वाइनिंग्स मिल रही है। सोचो विकास जी हैं, है ना। लोग बोलते हैं कि भाई प्रोडक्ट नहीं बिकते, लोग बोलते प्रोडक्ट महंगा है, किसी को कन्विंस करना पड़ता होगा, लोगों को समझाना होता होगा। सोचो यहाँ पर जो है लोगों को खुद कस्टमर आ रहे हैं और बोल रहे हैं आपसे प्रोडक्ट लेना है। मेरी टीम में है साजिदा जी। सोचो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्होंने मॉर्निंग मोटिवेशन, ये सुबह सो के उठी, सोचो, और बस चाय पी के बैठी होंगी, इन्होंने देखा मेल खोल के भी 8:47 पर कि भाई लीड किसी ने ज्वाइन कर लिया। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पर 2CC एक बार में हिट करते हो क्या क्या, आपको ब्रीफली मैं आपको शेयर कर देती हूँ। 30% तो आपको हमारा जो अफिलिएट प्रोग्राम है, क्योंकि बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि आपकी तरह TLF में आप जिस तरीके से काम करते हो हमें ऐसा काम करना है। तो यहाँ पर जो है हमारे जो कोर्सेज हैं और हमारी जो लाइक वर्कशॉप्स होती है, हमारे जो डिजिटल असेट्स है बेसिकली, उसके आप पार्टनर बन जाते हो। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ पैसा नहीं देना, क्योंकि आप
फॉरवर्ड में हमारी टीम में है, एज अ पर्क्स एज अ बोनस हम आपको प्रोवाइड करते हैं। हमारी पूरी टीएलएफ टीम में जिस तरीके से जो भी गेमिफिकेशन चल रहा है उसके आप पार्ट बन जाते हो, आप भी ऐसे ट्रेनिंग दे सकते हो जैसे मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ, जिससे कि आपका पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स भी अच्छा हो, आपकी यूट्यूब वीडियोस आप बनाओ या फिर किसी प्रोस्पेक्ट से बात करो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज। अज्यूम करिए कि यहाँ पर 20 यूट्यूब की वीडियो आपकी बनी बनाई मिल जाए। अज्यूम करो कि यहाँ पर प्रोडक्ट पर जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है वो तो मिले ही मिले, लेकिन अगर आप बिजनेस करते हो, है ना, फॉरवर्ड में तो देखो अलग अलग लेवल्स होते हैं, 2 सीसी, फिर सुपरवाइजर करना है 25 सीसी, फिर एम करना है, फिर जो है मैनेजर लेवल करना है, तो वहां पर तब जाके आपको कुछ कुछ जो है कमीशन मार्जिन आपका बढ़ता है। लेकिन अज्यूम करिए आप यहाँ पर 2 सीसी करते हो, या फिर आप बिजनेस में और ग्रो करते हो, 5 सीसी कर रहे हो, या वीडियोस अपलोड कर रहे हो, या अच्छा बिजनेस कर रहे हो, अच्छा आपको कस्टमर मिल रहा है, अच्छा सीसी आपका हो रहा है, तो सोचो आपको यहाँ पर इसको करने के लिए भी गिफ्ट मिल जाए। अज्यूम करिए आप जो एक्टिविटीज कर रहे हो, है ना, चलो रिजल्ट की बात भी ना करें, केवल एक्टिविटीज जो कर रहे हो, कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, चाहे आपका बिजनेस ग्रो कर रहे हो, तो भी आपको जो है स्टार्टिंग लेवल पे ही हम आपको जो है गिफ्ट दें, तो सोचो आपका मोटिवेशन लेवल कितना बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीजें बीइंग अ पार्ट ऑफ टीएलएफ क्रिएटर हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी भी हम बहुत सारी चीजें ऐड ऑन करते रहते हैं। जैसे जो लोग ऑलरेडी 2 सीसी कर चुके हैं उनको पता है कि कितनी सारी चीजें हम ऐड ऑन करते रहते हैं, जिससे आपका जो 2 सीसी है वो जल्दी से जल्दी आप फ्री हो जाए। जितने भी लोग हमें टीएलएफ में ज्वाइन करते हैं, मैक्सिमम लोग का जो 2 सीसी का जो किट है 20 से 25 दिन में निकल जाता है। रेयर ही कुछ लोग होते हैं जिनका 1 डेढ़ महीना लगता है, बाकी सबका निकल जाता है। क्योंकि कुछ प्रोडक्ट आप यूज करते हो, बाकी आप जो है हम जिस तरीके की ट्रेनिंग देते हैं, जो प्रोडक्ट रिटेलिंग का ट्रेनिंग हमने यहाँ पर अपडेट करा हुआ है। एक सेकंड, यहाँ पे मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ। तो जैसे आप ज्वाइन करेंगे ना, तो हम जो आपको प्रोडक्ट रिटेलिंग का ट्रेनिंग देंगे, अगर आपने ढंग से देख लिया, देखो एकदम मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप ज्वाइन करो, चाहे मुझे चाहे फॉरवर्ड में किसी को भी, एक आध महीने में आप ये सोचो कि मैं भाई लाखों रुपए कमाने लग जाऊं, 60-70 हजार रुपए कमाने लग जाऊं, तो एक बार में तो नहीं होगा, 2-3 महीने आपको एटलीस्ट टिक के काम करना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छा खासा ग्रोथ लोगे। लेकिन आप स्टार्टिंग से अच्छा काम करोगे तो आप प्लस में ही रहोगे, देखो खोने के लिए कुछ नहीं होगा। एक सेकंड में शेयर कर देती हूँ आपको, दोबारा से शेयर कर देती हूँ, जिससे अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। देखिए, प्रोडक्ट रिटेलिंग टिप्स, गूगल पे कैसे सिस्टम सेटअप करना है, यूट्यूब से कैसे करना है, बिना कन्विंस करे फ्रेंड्स एंड फैमिली में कैसे रिटेल करना है, वो सारी चीजें जो है रिटेलिंग टिप्स यहाँ पर शेयर करी हुई है ना। तो ये सारी चीजें जो मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ, अगर आप फॉरवर्ड ज्वाइन करते हो, 5K से करते हो तो क्या बेनिफिट है, 2 सीसी से करते हो तो क्या बेनिफिट है, अगर आप टीएलएफ को ज्वाइन करते हो तो भाई आगे क्या क्या बेनिफिट है। एमएसआई के बारे में भी मैंने आपको शेयर किया कि अगर आप बिंग पार्ट ऑफ टीएलएफ क्रिएटर, अगर आप टीएलएफ को ज्वाइन करते हो तो आपको क्या क्या पर्क्स मिलेंगे, वो डिटेल में शेयर कर चुकी हूँ। एमएसआई की बात करूँ तो आप यूट्यूब से अर्न कर सकते हो, क्योंकि आप रेगुलरली वीडियोस डालेंगे, का चैनल मोनेटाइज होता है। आप फॉरवर्ड में भी 2 तरीके से अर्न कर रहे हो, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोडक्ट रिटेलिंग भी सिखा रहे हैं, आप प्रोडक्ट से और आपका बिजनेस शेयर करके भी आप अर्न करते हो। तीसरा, हमारी जो डिजिटल वर्कशॉप्स होती है उनसे भी आप अर्न करते हो। फोर्थ, मैंने बताया पेड कंसल्टेशन, आशु जी का एग्जांपल भी दिया था, आप पेड कंसल्टेशन भी ले सकते हो अगर आप उन स्किल्स को अडेप्ट कर लेते हो, जितना जल्दी आप सीखते हो। और भी आपको स्पॉन्सरशिप वगैरह, ये खैर बाद की बात है, लेकिन 3 to 4 सोर्स ऑफ इनकम इजीली आप जो है आपके बिजनेस में सेटअप कर सकते हो। तो बस मैं आपको यही चाहती हूँ, इस सेशन के बाद में एक डिसीजन लीजिए कि करना है या नहीं करना। नहीं करना है तो कोई और चीज ट्राई करिए, और करना है तो अपना टाइम मत वेस्ट करो। क्योंकि अगर आप स्टार्ट कर लोगे तो आपका टाइम पता है कहाँ जाएगा, कि इस बिजनेस को कैसे ग्रो करूँ, जो मैंने 2 सीसी में इन्वेस्टमेंट किया है उसको रिकवर कैसे करूँ। स्टार्ट नहीं करोगे तो वही चलता रहेगा, करूँ ना करूँ, चलेगा नहीं चलेगा। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे भी दिमाग में यही चीजें चल रही थी कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, इन प्रोडक्ट का क्या करूंगी, मैं तो लाइक बोल नहीं पाऊंगी, बहुत सारे डाउट जो है चल रहे होते हैं। तो डिसीजन लीजिए, जिसने भी आपको आज सेशन का लिंक दिया है उनसे सेशन के बाद कनेक्ट करके उनको अपडेट करिए, या तो करना है नहीं करना है ना। करना है तो देखो पैसा बहुत वो, देखो 30 हजार रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हो, छोटे से छोटा बिजनेस, तुम्हें 50-60 हजार रुपए लगाने ही पड़ते। सोचो यहाँ सब कुछ आपको बना बनाया मिल रहा है। तो इससे पहले कि इस सेशन को एंड करूं, सोचो कि यहाँ पर अगर आज आप फॉरवर्ड ज्वाइन करते हो, अगर आज आप टीएलएफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करते हो, तो उसका परिणाम क्या होगा,
उसका जो है अगर मैं बात करूं परिणाम तो क्या हो नेक्स्ट 60 डेज, क्योंकि अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो इमिडिएटली 15-20 दिन में देखो रिजल्ट नहीं आता। चाहे आप मुझे ज्वाइन करो, चाहे फॉरएवर की कोई भी टीम ज्वाइन करो, भले ही आपको कोई बोल रहा हो कि लाखों रुपए आप कमा सकते हो, पर देखो स्टार्टिंग में 2 महीने 3 महीने आपको सीखना पड़ता है, उन चीजों को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर मान के चलिए 60 डेज अगर आप इस बिजनेस में लगाते हो, आप 2CC कर चुके हो, तो 60 डेज में क्या हो, सबसे पहले तो जैसे आप ज्वाइन करोगे, क्योंकि आप काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए, आपने पैसा लगाया, आपका पूरा मन करेगा कि इसको मैं रिकवर करूं, इस बिजनेस को ग्रो करूं, है ना, और जो भी मुझे यहाँ पे बोनस मिल रहा है उनको यूटिलाइज करूं। आप क्या करेंगे, कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे, आपको आता नहीं है, आप वो सीखोगे। आप प्रोडक्ट रिटेल करने के लिए सिस्टम सेटअप करोगे, है ना, आपको जो यहाँ पर कंटेंट बना बनाया मिल रहा है उसको अपलोड करोगे, जिससे आपके कस्टमर आएंगे, वो आपका रिकवर हो जाएगा। ठीक है, यूट्यूब पर वीडियोस बनाओगे, आपका अटेंशन जहां अगर आप अभी स्टार्ट नहीं करते हो तो आपका टाइम कहाँ जाएगा, वही रील्स को स्क्रॉल करने में। और सोचो आप स्टार्ट कर लेते हो तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा, किस बिजनेस को कैसे ग्रो करूं। तो आपका हर टाइम जहां आप फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हो वो पूरा टाइम शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वही 2 घंटे आपको मिल रहे हैं। जैसे कोई हाउस वाइफ है, 2 घंटे मिलते हैं, जहां वो सोते टाइम मोबाइल को स्क्रॉल करती है, रील्स देखती है, व्लॉग्स देखती है, इसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है। सोचो कि वहां पर आपका जो 2 घंटा है वो जाएगा कि मैं कौन से कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करूँ जिसे प्रोडक्ट रिटेल हो, सिस्टम सेटअप करोगे जिसे प्रोडक्ट रिटेल हो। आप जो है, आपको अगर मान लीजिए कंटेंट आपने स्टार्ट कर दिया बनाना, तो आप एडिटिंग पे फोकस करोगे। आप मान लो आप यूट्यूब पर वीडियो नहीं बना रहे, आप लीड कैसे जनरेट कर सकते हो वो ट्रेनिंग देखोगे, तो सब कुछ प्लस होगा। जहां आप सीरियल देख रहे हो, आप वहां पर ये सोचोगे कि मैं कुछ ना कुछ सीख लूं जिससे मैं आगे जो है अर्न कर पाऊँ। सोचो कि आपका जो फालतू में टाइम वेस्ट हो रहा है, जो कि आप बस टीवी देख रहे हो, कोई डेली सोप देखते देखते कुछ खा पी रहे हो, जिससे आपका इवन होता ना, रात को 10 बजे जब ऑफिस से आ रहे हैं तो मैच लगा के बैठे हैं या कुछ जो है कॉमेडी शो लगा के बैठे हैं और बैठे बैठे खा रहे हैं, उससे मोटापा लग बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है अगर बिजनेस को आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पूरा टेंशन क्या जाएगा, फिर अटेंशन आपका चला जाएगा बिजनेस को ग्रो करने में, और पूरा का पूरा जो 2 घंटा है जो आप फालतू वेस्ट कर रहे थे, सोचो कि यहाँ पर आप मनी मेकिंग एक्टिविटीज में दोगे तो सब कुछ प्लस ही होने वाला है, कुछ घटने नहीं वाला। और आज स्टार्ट करोगे तो आज आपका टाइम जो है प्रोडक्टिव चीजों में जाएगा, ना कि फालतू चीजों में, ना कि प्रोकास्टिनेशन। तो डिसीजन लीजिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा असेट है, टाइम। और इस बिजनेस को स्टार्ट करने में तो आप टाइम कोई भी इवन जो है मल्टीप्लाई कर पा रहे हो। तो बस आपसे यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हो तो जल्दी स्टार्ट करिए, है ना, जिससे आपका टाइम सही जगह पे जाए, सही चीजों में जाए। और नहीं करना है तो भी आप इमीडिएट अपलाइन को बना दो। इसी के साथ में इस सेशन को जो है एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से। और मीन वाइल आप लोगों जो 2CC कर चुके हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप 7:30 PM पर आप बिना यूट्यूब की वीडियो बनाए किस तरीके से लीड जनरेट कर सकते हो, है ना, उसके लिए हम लॉन्चेथॉन रख रहे हैं, 3 डेज का पूरा प्रोग्राम हम रखेंगे। तो 7:30 PM पर मीटिंग जरूर आप अटेंड करिएगा, उस सेशन को अटेंड करिएगा, जिससे आप अच्छे खासे बिजनेस को ग्रो कर पाए, जिससे आपको कभी लीड का शॉर्टेज ना हो। तो इसी के साथ में सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू।